नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, वैद्युत रसायन के इस चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे ईंधन सेल के बारे में, और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखो, ईंधन सेल क्या होते हैं। ईंधन सेल ऐसे गैल्वेनिक सेल होते हैं जो ईंधन जैसे हाइड्रोजन और मीथेन और जैसे ये मैथिल अल्कोहल, इनकी रासायनिक ऊर्जा को सीधे वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। ईंधन सेल ऐसे गैल्वेनिक सेल होते हैं जो ईंधनों जैसे हाइड्रोजन, मीथेन, मैथिल अल्कोहल आदि की रासायनिक ऊर्जा को सीधे वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। और जो साधारण गैल्वेनिक सेल होते हैं वो एक सीमित समय तक कार्य करते हैं, लेकिन जो ईंधन सेल होते हैं वो विद्युत का उत्पादन तब तक करते रहते हैं जब तक बाहर से सेल को ईंधन यानी कि अभिकारकों की आपूर्ति होती रहती है। अर्थात जो ईंधन सेल होते हैं वो एक लंबे समय तक कार्य करते हैं। ईंधन सेलों में सबसे प्रचलित जो ईंधन सेल है, वो सबसे सफल और सबसे प्रचलित जो ईंधन सेल है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल है। इसका निर्माण 1969 में सबसे पहले बेकन ने किया था, इसलिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल को बेकन सेल भी कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, देखो, जो ऊष्मीय प्लांट होते हैं, थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं जिनसे हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, उनमें जीवाश्म ईंधनों को जला करके ऊर्जा प्राप्त की जाती है। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला जलाते हैं, जैसे गैस जलाते हैं, है ना। तो जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उनमें जीवाश्म ईंधनों का उपयोग किया जाता है, और थर्मल पावर प्लांट की जो दक्षता होती है वो भी लगभग 40% होती है, जबकि जो ये ईंधन सेल होते हैं इनकी दक्षता 70% होती है। तो जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उनके द्वारा जब विद्युत का उत्पादन होता है तो उसमें प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन का उपयोग उसमें किया जाता है, जबकि जो ईंधन सेल होते हैं ये इनके द्वारा प्रदूषण कम होता है। अर्थात ये हमारे पर्यावरण के हिसाब से भी ईंधन सेल जो है ज़्यादा कारगर है। तो आज इस वीडियो में हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ईंधन सेल के बारे में पढ़ेंगे। और देखो, ये जो ईंधन सेल है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको बड़े ध्यान से सुन करके इसके नोट्स बनाइए और उनको अच्छी तरीके से याद करिए। देखो, मैंने आपको क्या बताया, ईंधन सेल क्या होते हैं भाई। देखो, जैसे ईंधन जो होते हैं ना, जैसे हाइड्रोजन हुई, मीथेन गैस हुई, मैथिल अल्कोहल हुआ, इनका उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जा सकता है। तो जो ईंधन सेल होते हैं ना, उनके द्वारा जो हाइड्रोजन, मीथेन और मैथिल अल्कोहल जैसे ईंधन होते हैं उनकी रासायनिक ऊर्जा सीधे वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो अब शुरू करते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। बड़ा इम्पोर्टेंट है, अच्छी तरीके से इसको ध्यान से सुनना है और उसको लिख करके याद करना है। तो शुरू करते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। तो विद्यार्थियों, शुरू करते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। बड़े ध्यान से सुनना है और इसको अच्छे तरीके से लिख करके इसको अच्छे से याद करना है। तो शुरू करते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल
ये एक महत्वपूर्ण ईंधन सेल होता है। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल का चित्र है। देखो, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल होता है ये एक महत्वपूर्ण ईंधन सेल है। इस सेल में कार्बन के 2 सेरंध्र इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। देखो, एक सेरंध्र इलेक्ट्रोड ये है, एक सेरंध्र इलेक्ट्रोड ये है कार्बन के। इस सेल में कार्बन के 2 सेरंध्र इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, जिन पर उचित उत्प्रेरक जैसे Ag, Pt, पैलेडियम और ये कोबाल्ट ऑक्साइड, इनकी परत चढ़ी होती है। इसमें कार्बन के 2 सेरंध्र इलेक्ट्रोड होते हैं, जिन पर उचित उत्प्रेरक ये हैं, इनकी परत चढ़ी होती है। और KOH सांद्र KOH या NaOH का विलयन, KOH या NaOH का सांद्र विलयन इस सेल में विद्युत अपघटय का कार्य करता है, तथा ये NaOH या KOH का जो विलयन होता है ये कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में रहता है। कार्बन का एक सेरंध्र इलेक्ट्रोड एनोड का कार्य करता है और एक इलेक्ट्रोड कैथोड का कार्य करता है। जब इस सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें प्रवाहित करते हैं, इस सेल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें प्रवाहित करते हैं, तो एनोड पर जिधर से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं वो इलेक्ट्रोड एनोड का कार्य करता है, और जिधर से ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं वो इलेक्ट्रोड कैथोड का कार्य करता है। तो जब इस सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं तो एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। ये क्रिया होती है एनोड पर H2+2OH आयन, ये OH आयन KOH विलयन से आते हैं। ये H2 और OH आयनों की क्रिया से जल बनता है और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। देखो, इस पर 2 यूनिट का नेगेटिव चार्ज है ना, इस पर 2 यूनिट का नेगेटिव चार्ज है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो जल का उदासीन अणु बन जाता है ना। यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए और OH और H2 आपस में मिलकर के ये जल बना लेता है। तो इस क्रिया में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो एनोड पर ये ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, और कैथोड पर, कैथोड की तरफ से ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं, तो ऑक्सीजन की जल के साथ में क्रिया होती है और 4 इलेक्ट्रॉन इसमें लगते हैं कुल मिलाकर के, तो 4 OH आयन बनते हैं। 4 OH, देखो O2 है ना, O2, और जल के साथ में क्रिया करा के इससे OH बनाएंगे, तो O2 के साथ में 2 H2O के अणु लगाने पड़ेंगे, तो ये बनेगा, और प्लस इसमें 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करके 4 OH आयन बनाएगा, है ना। देखो, इधर कुल मिलाकर के 4 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं ना, ये तो उदासीन अणु है, तो कुल मिलाकर के 4 यूनिट का ऋण आवेश इधर है, और 4 यूनिट, एक OH पर 1 यूनिट का ऋण आवेश है, तो 4 यूनिट का ऋण आवेश इधर है, तो आवेश बराबर है, तो इसका मतलब ये समीकरण हमारी संतुलित होगी। तो जब इस ईंधन सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं, तो जिधर से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं वो इलेक्ट्रोड एनोड का कार्य करता है, और यहाँ पर H2 और OH आयनों की, ये इनकी गैसीय अवस्था लिखी हुई है। H2 की गैसीय अवस्था है ना, OH ये जलीय विलयन है, एक्वस ये द्रव अवस्था है जल की। तो एनोड पर H2 और OH आयनों की क्रिया से जल बनता है और 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए? 2 OH, एक OH पर 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन त्याग होते हैं। एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, तो ये एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, और कैथोड पर O2
और जल की क्रिया से ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 4 OH आयन बनते हैं। तो कैथोड पर इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है अपचयन, है ना। अब देखो इधर 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इधर 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हैं। तो आवेश को बराबर करने के लिए कुल मिलाकर के इधर 2 से गुणा करेंगे, इधर 2 से गुणा करेंगे। तो 2 से गुणा करने पर ये 2H2 हो जाएगा, है ना। और ये 2 दूनी 4 OH हो जाएगा। 4 OH से ये 4 OH कट जाएगा, है ना। और ये O2 प्लस इससे ये 2 दूनी 4H2O इधर है, 2 ये है, तो 2H2O बचा। तो जो पूर्ण सेल अभिक्रिया हुई ये हुई। देखो इस सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया से उत्पन्न ऊर्जा जो है वो ही वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया से जल बनने में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो ऊर्जा ही वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। देखो एक बार फिर से सुनिए, मैंने आपको बताया कि ईंधन, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल के बारे में। ईंधन सेल क्या होते हैं? ईंधन सेल ऐसे गैल्वेनिक सेल होते हैं जो ईंधनों की रासायनिक ऊर्जा को सीधे वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। और सबसे जो सफल और प्रचलित ईंधन सेल है वो ये है हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया। देखो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल होता है इसमें कार्बन के 2 सैरंध्र इलेक्ट्रोड लगे होते हैं जिन पर उचित उत्प्रेरक AgPt, PD, कोबाल्ट ऑक्साइड आदि की परत इनके ऊपर चढ़ी होती है। और KOH या NaOH का सांद्र विलयन इस सेल में विद्युत अपघटय का कार्य करता है। जो एनोड और कैथोड होते हैं ना वो वैद्युत अपघटकों के संपर्क में रहते हैं। कार्बन का एक सैरंध्र इलेक्ट्रोड एनोड का कार्य करता है और दूसरा ये कैथोड का कार्य करता है। जब इस सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं तो जिधर से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं वो इलेक्ट्रोड एनोड का कार्य करता है, इस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। और जिधर से ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं वो इलेक्ट्रोड कैथोड का कार्य करता है, इस पर अपचयन की क्रिया होती है। तो कुल मिलाकर के इस सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया से जल बनने में उत्पन्न ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है और जल, इस सेल अभिक्रिया में जल बनता है जो यहाँ से बाहर निकल जाता है। इस सेल में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें होती है वो उच्च दाब पर प्रवाहित की जाती है और जो NaOH या KOH का विलयन लेते हैं उसका टेम्परेचर लगभग 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखते हैं। तो ये मैंने आपको बताया जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल होता है। और ये जो सेल होता है इस सेल का जो विभव होता है वो 0.9 वोल्ट होता है। इस सेल का विभव कितना होता है? 0.9 वोल्ट होता है। और अपोलो अंतरिक्ष अभियान में इस सेल का उपयोग वैद्युत ऊर्जा के लिए और पीने के पानी के स्रोत के रूप में इस सेल का उपयोग किया गया था। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल या बेकन सेल। तो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से याद करना। और आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नया टॉपिक के साथ में मिलते हैं। थैंक यू।